अब मैं बताने वाला हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1865 से, जब प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कानून प्रोफेसर लाबाउले के मन में विचार आता है कि फ्रांस को अमेरिका को कोई स्मारक भेंट में देना चाहिए। इस सब के पीछे उनकी सोच यह थी कि इससे फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती में मजबूती आएगी। इसके परिणाम स्वरूप स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी ने किया था। इस मूर्ति को बनाने का श्रेय गुस्ताव एफ्रिल को जाता है। उन्होंने ही इसकी धातु रूपरेखा तैयार की थी। मूर्तिकार ने मूर्ति का चेहरा अपनी मां के जैसा बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रोम की स्वतंत्र देवी लिबर्टास से प्रेरित होकर बनाया गया था। इस मूर्ति को बनने में 9 साल से भी ज्यादा का समय लगा। सबसे पहले इस मूर्ति की मशाल बनकर तैयार हो गई थी, जो सन 1876 में ही बन गई थी। लेकिन सन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए बम हमले के कारण मूर्ति की मशाल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मशाल की मरम्मत करने में $1 लाख तक का खर्चा आया था। अब की बार इस मशाल पर प्योर गोल्ड की परत चढ़ाई गई थी। शुरुआत में बार्थोल्डी बाएं हाथ में इस मूर्ति के क्या पकड़ाया जाए इस चीज को लेकर अनिश्चित थे। अंत में इस मूर्ति के हाथ में ताबूला पकड़ाया गया, जिसमें रोमन अंकों में अमेरिका की आज़ादी की तारीख अंकित है। सन 1878 में पेरिस विश्व मेले में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के चेहरे का प्रदर्शन भी किया गया था। इस मूर्ति के ताज पर 7 कीलें बनाई गई, जो 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति के 354 टुकड़ों को 214 क्रेटों में भरकर बेदलो द्वीप पहुंचाया गया, जिसे आज लिबर्टी द्वीप के नाम से जाना जाता है। सन 1884 तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी। इस मूर्ति को बनाने में लगभग $5 लाख तक का खर्चा आया था। सन 1884 में यूनेस्को ने इस मूर्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया। 28 अक्टूबर 1886 में फ्रांस ने यह मूर्ति अमेरिका को समर्पित कर दी। तब से लेकर अब तक यह मूर्ति अमेरिका को रिप्रेजेंट करती आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।